Good morning class. I am your SST teacher of class 7th. Today I'll continue the explanation of chapter number 3 of civics on page number 135. Open page 135. Today we will start from finance powers. हमने executive powers पढ़ ली थी, legislature power पढ़ ली थी, अब finance power. Finance मतलब पैसे से related. तो यूनियन बजट ऑफ द गवर्नमेंट इज प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट विद प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन एवरी कमिंग फाइनेंशियल ईयर। जो यूनियन बजट होता है गवर्नमेंट का वो हर बार चेंज होता रहता है पार्लियामेंट में, किसके अंडर के, प्रेसिडेंट के अंदर में, हर साल में। गवर्नमेंट कैन एडवांस मनी टू मीट, जो गवर्नमेंट है वो एडवांस में मनी दे देती है जिससे कि क्या हो, अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया विद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जिससे कि जो प्रेसिडेंट की जो राय है वो भी सही मतलब मानी जाए और उनका काम भी हो जाए। बट पार्लियामेंट हैज़ टू अप्रूव इट लेटर, लेकिन फिर प्रेसिडेंट के बाद भी पार्लियामेंट को उसे अप्रूव मतलब उसे इजाज़त देनी पड़ती है। नाउ जुडिशियल पावर क्या होती है? प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस को भी अपॉइंट कर सकता है, मतलब अगर वो चाहे तो उस टाइम पे वो लोग आएंगे, अगर वो कहेगा तो मतलब उन्हें आना ही पड़ेगा। ही हैज़ अथॉरिटी टू रिड्यूस द सेंटेंस, उसे अथॉरिटी है जिसके वो किसी को जेल से छुड़ा सके या फिर उसे जेल में डाल सके और जो कोर्ट में उसे डाल सके, उसके पास इतनी पावर है। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। अभी तक किसकी बात हो रही है? प्रेसिडेंट की। ही और शी कैन टेक हेल्प, वो जजेस की भी हेल्प ले सकते हैं उसके मैटर को सुलझाने की। एमरजेंसी पावर्स क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, जो प्रेसिडेंट है इंडिया वो उसके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रहती है विच इज़ कॉल्ड एमरजेंसी, मतलब जो कभी एमरजेंसी में यूज़ हो। 3 टाइप्स की एमरजेंसी पावर होते हैं। फर्स्ट इज द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटन्ड बाय एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। इन सच सिचुएशन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फर्स्ट क्या, अगर कोई सिक्योरिटी कंट्री की ख़राब हो जाती है या किसी एक्सटर्नल अटैक हो जाता है या इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है कंट्री पे या फिर उसके गवर्नमेंट पे, तो प्रेसिडेंट तुरंत के तुरंत डिक्लेयर कर देगा इमरजेंसी में कि एडवाइस मतलब तुरंत के तुरंत फैसला लिया जाए। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, मतलब आर्टिकल 352 में ये लिखा है। सेकेंड क्या है? When there is a financial crisis in the country, President can declare state of emergency. President can reduce the salary of government employees, including the judges of Supreme Court and High Courts. दूसरी इमरजेंसी क्या है? अगर कंट्री में कोई फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है कंट्री में, तो प्रेसिडेंट तुरंत की तुरंत इमरजेंसी में डिक्लेयर कर सकता है और वो सैलरीज चाहे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और जो जज है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के, उनकी सैलरी भी कम कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग। ये आपको लर्न होना चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है कुछ भी। तीसरा क्या है? व्हेन समटाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट में ब्रेक डाउन ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर, द प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। द पर्टिकुलर स्टेट कम्स अंडर प्रेसिडेंट रूल। अगर किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की प्रॉब्लम हो जाती है, ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है गवर्नर के कहने पे, तो प्रेसिडेंट तुरंत के तुरंत खुद का अपना एडमिनिस्ट्रेशन बना सकता है, जो कि अब जो वो स्टेट है, पर्टिकुलर स्टेट किसके अंडर में आ जाएगी? प्रेसिडेंट रूल के अंदर में। द पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। पार्लियामेंट इसीलिए हर एक स्टेट का अलग अलग रूल बनाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, और ये जो इमरजेंसी की डिक्लेरेशन है ये मंथ में आता रहता है, आफ्टर एट 6 मंथ्स में आता रहता है। ये किस में लिखा है? आर्टिकल 356 में। ओके, नाउ द प्रेसिडेंशियल फंक्शंस एज अ नेशनल हेड। अब प्रेसिडेंशियल फंक्शन जो कि ज़रूरी है। इंडिया के पास क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या है? मिनिस्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट में। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट हैज़ टू रिजाइन ऑफ गवर्नमेंट लॉसेस कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा एज अ मेजॉरिटी पार्टी। गवर्नमेंट कोई भी लॉ तभी बनाती है जब उसके खिलाफ मेजॉरिटी मतलब उसके साथ हो मेजॉरिटी पार्टी। जो द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हिज पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट है वो अपनी भी कुछ पावर्स दिखाते हैं, किसके एडवाइस पे, मतलब किसके दौरान?
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। दिस कैरेक्टर ऑफ आर पॉलिटिकल सिस्टम मेक्स द प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड। ये जो कैरेक्टर है पॉलिटिकल सिस्टम का, यही प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड हमारी कंट्री का बनाता है। मैंने कल आपको बताया था ना, फ्लो चार्ट दिखाया था ऑन पेज नंबर 11, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। जो प्रेसिडेंट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और जो उसके ऑफिस हैं वो भी अच्छे खासे बने हुए हैं। द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द नेशनल ऑन ऑल सेरेमोनियल ओकेजन। जो प्रेसिडेंट है वो अपने आप को हर नेशनल से मतलब कुछ भी नेशन से रिलेटेड होगा वहाँ प्रेसिडेंट ज़रूर जाएगा। और ही और शी, जो अगर वो लड़का है या लड़की, तो दोनों ही सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब कहेगा अपने आप को कि वो ही पहला सिटीजन है इंडिया का। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज राष्ट्रपति। और उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति। जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति कहते हैं क्योंकि वो पूरे राष्ट्र का पति है, मतलब उसको संभाल रहा है पूरे राष्ट्र को, उसके अंडर में सब कुछ है, इसीलिए उसे राष्ट्रपति कहते हैं। अब ये सब क्या था? ये सब प्रेसिडेंट के बारे में था। नाउ वाइस प्रेसिडेंट, इसके इलेक्शन कौन कैसे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाइस प्रेसिडेंट प्रोवाइड करता है। क्यों करता है? ही इज इलेक्टेड, वो भी दोनों हाउस के मेंबर से इलेक्ट होता है। हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑल्सो टेक पार्ट इन हिज इलेक्शन। ये जो प्रेसिडेंट के लिए जिन्होंने नॉमिनेट किया था वो भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। सेकेंड इज उसकी एटलीस्ट 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। और तीसरा है वो कम से कम राज्यसभा में क्वालिफाइड भी होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। रिमूवल उसका हटता कैसे? वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट की तरह हर 5 ईयर्स बाद चेंज होते हैं। बट ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस थ्रू एन इम्पीचमेंट रिवॉल्यूशन। लेकिन 5 ईयर से पहले भी वो हट सकता है, लेकिन अगर उसने कुछ गलत काम किया है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से हट के थोड़ा कुछ रूल वगैरह करें तो उससे पहले उसे भी हटाया जा सकता है। मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट टेक पार्ट इन द प्रोसेस। जो मेंबर्स दोनों हाउसेस के मेंबर्स पार्ट लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट को बनाने के लिए। ही मे इवन रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर हिज टेन्योर। वो रिज़ाइन भी ले सकता है कि कुछ उसके पास इमरजेंसी है उसके पास, तो वो रिज़ाइन भी ले सकता है। और उसके पावर्स और फंक्शन क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड है किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये है प्राइम मिनिस्टर की, वो बहुत ही बड़ी पावरफुल पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ओनली जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। और जो पावर्स हैं उसकी वो किसके ऊपर भी चल सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर भी चल सकती हैं। नाउ अपॉइंटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर किससे अपॉइंट होता है? प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट इज नॉट फ्री इन द, जो प्रेसिडेंट है वो फ्री नहीं रहता अपॉइंटमेंट में ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स टू हिज पोस्ट। जो प्रेसिडेंट है वो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंट करता है पॉलिटिकल पार्टी को जो कि मेजोरिटी में होती है इन द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कौन अपॉइंट करता है उन्हें? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। इफ देयर इज अ सिचुएशन, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी चाहिए ना लोकसभा, तो क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टीज, फिर एक साथ नंबर ऑफ पार्टीज ज्वाइन करती हैं अपने लीडर को, मतलब 2 पार्टीज मिल जाती हैं एक साथ, और फिर प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करता है कि कौन लीडर बनेगा एज प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट हैज़ वेरी स्पेशल पावर। प्रेसिडेंट के पास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पावर है। वेट नो पार्टी गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नॉर इन अ कोएलिशन इज पॉसिबल द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज अ डिक्रीशन इन सच सिचुएशन। प्रेसिडेंट के पास काफ़ी स्पेशल पावर है। कैसी पावर? जैसे कभी कोई पार्टी में कोई वो मेजॉरिटी भी और कोएलिशन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है। कोएलिशन मतलब जब 2 गवर्नमेंट मिला के बनती हैं, जब वो भी नहीं कर पा रही है तो क्या है? प्रेसिडेंट के पास ये तक राइट है कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर को बना सकता है इन केसेस में जब मेजॉरिटी और फिर कोएलिशन भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो नाउ टर्म्स ऑफ ऑफिस। तो टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज 5 ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर मतलब टाइम पीरियड कितना होता है? 5 ईयर्स। एंड उसको कहाँ तक मिलता है? PM एंड द बट कॉन्स्टिट्यूशनली ही होल्ड्स ऑफिस टिल PM।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो पीएम मतलब शाम तक रहता है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी उसके सपोर्ट में रहते हैं इन द लोकसभा। दे कैन रिमेन इन ऑफिस सो लॉन्ग एज दे एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन द हाउस ऑफ लोकसभा। वो ऑफिस में भी रह सकते हैं और वो ऑफिस में रह के काफ़ी समय तक एंजॉय कर सकते हैं। किसका क्या एंजॉय कर सकते हैं? वो जो मेजोरिटी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके सपोर्ट में है। सेवरल गवर्नमेंट्स हैड टू रिज़ाइन ड्यू टू सच सिचुएशन, इसलिए काफ़ी गवर्नमेंट्स को रिज़ाइन लेना पड़ता है इन सिचुएशंस के जैसे। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 3 काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं विच इज़ कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स। नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मेंबर। कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, मतलब उन्हें काफ़ी अंदाज़ा है। हु टेक पार्ट इन द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि पार्ट लेते हैं अलग अलग पॉलिसीज़ में, डिसीजंस में जो कि गवर्नमेंट से बनी हुई है। ये सब क्या है? ये अलग अलग जो अभी तक जितने प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं, अब कौन है 2014 से अब तक है मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि कौन है प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री वी कैन से इन हिंदी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कौन है? हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो उसे काफ़ी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं अपने काउंसिल को लेके, मतलब मिनिस्टर्स को लेके। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो पूरे पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं अगर वो कोई भी एक्ट चला रहे हैं ओमिशन या फिर कमीशन का। द एंटायर काउंसिल ऑफ और बाकी की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो हैव टू रिज़ाइन इफ अ वोट और नो कॉन्फिडेंस इज पास अगेंस्ट एनी वन ऑफ मेंबर इन द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हट जाएगी जब कोई भी मेंबर, एक ही मेंबर भी लोकसभा में उनके खिलाफ हो जाता है, तो वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हट जाती है। ना फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फंक्शन क्या हैं? तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो काफ़ी उनके पास रियल पावर्स होती हैं इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल और फॉरेन पॉलिसी को भी अपने कंट्रोल में रखते हैं। कुछ फंक्शंस हैं जो कि है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, मतलब नेशनल एंड फॉरेन पॉलिसीज ऑफ द कंट्री आर रिमाइंड बाय इट। जो नेशनल और फॉरेन मतलब बाहर की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी इसके अंडर आती हैं, किसके? कैबिनेट मिनिस्टर के। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, द एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कंट्रोल बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की वो किसके अंडर में होती है? किसके अंडर कंट्रोल होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। द मिनिस्टर्स प्रिसाइड ओवर डिपार्टमेंट्स एंड कंट्रोल देयर। जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी जो गवर्नमेंट है अपने पास रखते हैं, मतलब अपने संभाल के रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, मिनिस्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के ऊपर ही उनका जो डिसीजन होता है वो बनता है फॉर द फंक्शन of their departments. The ministers have to give answer relating to their department in the parliament. अगर उनके डिपार्टमेंट में कोई परेशानी आती है तो सिर्फ उन्हीं को आंसर देना होता है कि ये सब क्यों कैसे हुआ है। तो मैंने आज यहाँ तक पढ़ा लिया। कल हम पार्लियामेंट्री फंक्शन से स्टार्ट करेंगे टू फाइनेंशियल फंक्शंस, ये हम कल पढ़ेंगे और कल इस चैप्टर को कर देंगे हम फिनिश। आपको यहाँ तक पढ़ना है। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।